लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय जीवन बीमा निगम में विनिवेश की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इस विनिवेश की प्रक्रिया के लिए स्टॉक मार्केट में एलआईसी की लिस्टिंग के लिए एडवाइज़र के तौर पे सरकार ने डेलॉयट और एसबीआई कैपिटल मार्केट्स को नियुक्त किया है। लेकिन जहां पर एक तरफ सरकार इस प्रक्रिया के साथ आगे जा रही है, जिसकी घोषणा इस वर्ष बजट में की गई थी, वहीं पे कई बीमा धारकों में संशय भी है कि इससे उनके हितों पे किस प्रकार से असर पड़ेगा। लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया भारत में जीवन बीमा के क्षेत्र में सबसे बड़ी कंपनी है। भारत में जीवन बीमा के क्षेत्र में लगभग 24 और कंपनियां भी हैं, लेकिन एलआईसी के पास मार्केट का सबसे बड़ा शेयर है। फिस्कल शेयर जो है मार्केट में एलआईसी का, वो लगभग 69% है। और इसके साथ ही देश भर में एलआईसी के 11 लाख से ज़्यादा एजेंट्स हैं और 29 करोड़ के लगभग बीमा धारक हैं। लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एक ऐसी कंपनी है जो कि अपने लाभ का 95% अपने बीमा धारकों में देती है और 5% शेयर होल्डर्स, जो कि फ़िलहाल भारत सरकार है, उसके पास जाता है। सामान्यतः बीमा कंपनियां अपने शेयर होल्डर्स को अपने लाभ का 10% देती हैं। जब एलआईसी को लिस्ट किया जाएगा शेयर मार्केट में, उसके लिए एलआईसी एक्ट में भी परिवर्तन करने की ज़रूरत पड़ेगी और इसको लेकर के भी सवाल उठ रहे हैं कि किस प्रकार के परिवर्तन किए जाएंगे। फ़िलहाल एलआईसी सॉवरेन गारंटी देती है सभी निवेशों के ऊपर। इस कदम का सरकार के ट्रेड यूनियंस विरोध कर रहे हैं। ये प्राइवेटाइजेशन की तरफ जाती है क्योंकि पूरा फाइनेंशियल का जितना मैनेजमेंट है, लोगों का इंश्योरेंस है, वो गवर्नमेंट के ऊपर, देश के ऊपर भरोसा करके बहुत लोगों ने इंश्योरेंस लिया और करोड़ों लोग जो है इसके अंदर इन्वॉल्व है। इसका प्राइवेटाइजेशन करने का मतलब ये है कि हम अपना बैंक करेंसी, देश का बैंक करेंसी हम जो है एलआईसी से डाल रहे हैं और एलआईसी को बैंक करेंसी बना रहे हैं और लोगों का विश्वास निकाल दे रहे हैं कि एलआईसी के ऊपर। अब एलआईसी का बिजनेस जो है, क्योंकि गवर्नमेंट और देश एलआईसी के पीछे है, इसलिए लोग हिम्मत करके एलआईसी पॉलिसीज वगैरह लेते हैं। अब ये प्राइवेटाइजेशन की बात करते हैं तो फिर इससे ज़्यादा प्राइवेट कंपनियां बहुत से जो ज़्यादा बेनिफिट देने की बात करते हैं, फिर उनके साथ लोग चले जाएंगे तो एलआईसी तो बिल्कुल ही दिवाला निकलेगा। इसलिए एलआईसी का प्राइवेटाइजेशन जो है देश का दिवाला निकले जैसे ही बात है। इसलिए गवर्नमेंट जो है एलआईसी को प्राइवेटाइजेशन करने की बात छोड़ देना चाहिए। आइन की तरफ से मैं यही अपील करता हूँ गवर्नमेंट से, प्राइवेटाइजेशन के लिस्ट में से एलआईसी को निकाल देना चाहिए। इसके लोगों का, पॉलिसी होल्डर का बेनिफिट होगा और देश का बेनिफिट होगा और प्रजा का बेनिफिट। हमारे आंदोलन की रूपरेखा तैयार की जा रही है और हमारे कैंपेन का नाम है सेव एलआईसी सेव नेशन। और इस कैंपेन के माध्यम से हम सभी तक अपनी आवाज़ पहुंचाना चाहते हैं कि एलआईसी बचाइए, देश बचाइए। क्योंकि एलआईसी मजबूत होगी तो देश की इकोनॉमी मजबूत होगी और देश भी मजबूत होगा। एलआईसी को शेयर मार्केट में लिस्ट करने के प्रपोजल का सभी संगठन विरोध कर रहे हैं। 9 अगस्त को भारत बचाओ दिवस का आह्वान किया गया था सभी सेंट्रल ट्रेड यूनियंस द्वारा, जिसमें एक मुद्दा था पीएसयू बचाओ देश बचाओ। अगर हम बात करें एलआईसी में आईपीओ के प्रपोजल का क्यों विरोध किया जा रहा है, तो ये मुद्दा है एलआईसी के 40 करोड़ पॉलिसी होल्डर्स के हितों से जुड़ा हुआ, देश की अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ और देश के हित से जुड़ा हुआ। नियत और नीति की अगर हम बात करें सरकार की, तो बजट सत्र में जो सरकार ने आईपीओ के पक्ष में जो इसके कारण बताए, उसमें ट्रांसपेरेंसी बढ़ाना, लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करना, बेहतर तकनीक और प्रबंधन, ये कुछ वजह बताई गई। हमारे सरकार से कुछ सवाल हैं इस विषय पर। पहला सवाल हमारा यह है कि भागीदारी किन लोगों की किस तरह से बढ़ेगी। नंबर 2, ट्रांसपेरेंसी की अगर हम बात करें तो 6 साल से यही सरकार है, तो जो सरकार ने निर्णय लिया एलआईसी के परिप्रेक्ष्य में, क्या उन निर्णयों को संदेह की दृष्टि से देखा जाना चाहिए। सेक्शन 29 और 48 एलआईसी एक्ट का स्पष्ट रूप से सरकार का कंट्रोल एलआईसी पर स्थापित करता है। अगर हम एलआईसी की फिगर्स की बात करें, जो सरकार को एलआईसी ने लाभांश के रूप में ऐसा दिया, तो 2610 करोड़, 2430 करोड़, 2207 करोड़, 1634 करोड़, पिछले 3-4 सालों की मैं बात कर रहा हूँ। और अगर हम बात करें पंचवर्षीय योजनाओं में एलआईसी कंट्रीब्यूशन के,
तो स्पष्ट रूप से देश के विकास में एलआईसी की अमिट छाप दिखाई देती है। ये मुद्दा है पीएसयू को कमज़ोर किए जाने की नीति को लेकर। इसलिए देश के पॉलिसी होल्डर्स के हित में, किसानों के हित में, मजदूरों के हित में, निम्न आय वर्ग के जो लोग हैं उनके हित में, क्योंकि एलआईसी का हित उनके हित से जुड़ा हुआ है। एलआईसी लगातार उनको सिक्योरिटी कवर देती आ रही है। जहां पर एक तरफ बीमा धारकों में इस बात को लेकर के सवाल उठ रहे हैं कि क्या इसके बाद उन्हें मिलने वाला जो शेयर होता है वो कम हो जाएगा, या एलआईसी की सॉवरेन गारंटीज़ का क्या होगा। इसके साथ ही लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एक ऐसी कंपनी भी है जिसने समय समय में अन्य पीएसयूज़ में इन्वेस्ट करके उनको बेल आउट किया है। इन सब के बीच में जहां पर एक तरफ सरकार प्रक्रिया के साथ में आगे बढ़ रही है, वहीं पे लोगों के सवाल भी बरकरार हैं। अंजलि ओझा, गो न्यूज़।